खैर, ये है ग्लोब की तस्वीर। कोई दिक्कत नहीं, ओवरनाइट हैंडओवर फिर बढ़िया मिलता हुआ। पर यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स खड़े हुए हैं। पॉवेल साहब की स्पीच से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े यूएस के जो आने, जोल्ट्स वगैरह, अब उस पर नजर रहेगी। वो कल सुबह की चर्चा। वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब निफ्टी का अप्रोच। कल का मार्केट एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। लखराटी शुरुआत के बाद बढ़िया मूव्स बने, आधे % के उछाल के साथ सेशन की समाप्ति हुई। और कल सुबह चर्चा क्या हो रही थी कि अपना इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे, अपना बाय जोन था 24,000 से 23,973। उसी जोन्स के आसपास आपको कल शुरुआती टिक्स में भाव दिखे थे। वो ऊपर लो भी लिखा हुआ है। तो अपना वो बाय जोन पे आपने बाय करा, पहला टेस्ट पास किया था जो अपना R1 था, हम R2 की जोन्स तक गए। अपन की बात हुई थी कि 24,170 24,205 के जोन्स तक शायद इवेंचुअली जाता हुआ नजर आए। उसी पे दस्तक देता हुआ आपको कल का इंटरडे हाई 164 का। तो बहुत बढ़िया लेवल्स पे वो एक्यूमुलेशन हुआ अपनी तरफ से और ड्यूली रिवॉर्ड करा बाजार ने। वीरो, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कैसा प्लेस लग रहा है अब बाजार, और आज के लिए रणनीति क्या होगी निफ्टी की, निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, कल के इस बाय के अप्रोच के पीछे 3 कारण थे। एक ये कि मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे इवन आई थिंक जब शुक्रवार को भी टर्बुलेंस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24,000 का पुट राइटर वीकली और मंथली पे बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ था। दूसरी बात, निफ्टी बैंक के चलने के बाद 2 चीज़ें और ड्यू नज़र आ रही थी जो कि निफ्टी के इस अपर स्विंग को पुश कर रही थी। वो था रिलायंस और दूसरा था निफ्टी आईटी। हम दोनों की बात इसी पे हुई थी सुबह सुबह। निफ्टी आईटी ने डिलीवर कर दिया। निफ्टी आईटी चार्टिकली बहुत स्ट्रांगली प्लेस था और उसी के कंट्रीब्यूशन ने अगर आप देखें वो काम कर दिया। और तीसरी कंडीशन थी फॉर निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक। हमारा बेस था आशीष निफ्टी बैंक पे 52,268 से 51,978 आया उस जोन पे और फिर शूट अप हो गया। कहां तक गया? ऑलमोस्ट 500 तक, 52,500 के क्लस्टर 560 तक, जहां में अपने प्रॉफिट बुकिंग की हमने जोन को एस्टेब्लिश किया हुआ था। अब आज की रणनीति पे आते हैं। देखिए, आज की रणनीति जब आप देखेंगे ना तो आपको जो एफआईएस के आंकड़े हैं उनमें थोड़ी सी अगर आप देखें मायूसी, थोड़ी थिननेस नजर आएगी। थोड़े से अगर आप देखें सॉफ्ट हैं आंकड़े। 426 करोड़ रुपए की सेलिंग, 263 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 3122 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 983 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहां पे लॉन्ग काटे 4600 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट किए 93,000 कॉन्ट्रैक्ट, 9300 कॉन्ट्रैक्ट माफ कीजिएगा। बट एक चीज अच्छी है इन स्टैट्स में, जैसे जैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बोथ ऑन निफ्टी बैंक, पुट राइटिंग कल सबसे स्ट्रांग हुई है एफआईएस की तरफ से, 2,27,704 कॉन्ट्रैक्ट्स। और उनका नेट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग का जो आंकड़ा है, अब देखिए वो बहुत कैपिटलाइज नहीं कर रहा है और जो कि ठीक भी है, रीजनेबल भी है। आप 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, तो इससे फर्दर अपस्विंग की पॉसिबिलिटी थी भी नहीं। आपकी स्क्रीन पे आशीष मैं एक चीज कहूंगा, इस स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे। अभी भी जो बड़े कॉलाइटर्स हैं एज पर द आउटस्टैंडिंग वाई, वो परसिस्ट करते हैं 24,200 पे, 300 पे और नीचे 24,000 पे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग है। आपकी स्क्रीन पे ये अलग ही चमक रही है, 24,000 की पुट विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 31 लाख। बट एक बात याद ध्यान दीजिएगा जो मैं अब कह रहा हूं, जरा पिरामिड्स लेके आइए। कल मॉर्निंग में जितना ऑप्टिमिस्टिक में 24,000 के जोन को बाय करने में था, 23,993 को बाय करने में था, उतना ही टर्बुलेंस भरा जोन रहेगा 24,200। ठीक है, टेक्निकली भी और ऑप्शन के वाइज भी। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट, बेस लेके आइए स्क्रीन पे। जब जब हमें एज ए डे ट्रेडर, कल भी मैंने डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कमेंट की थी, जब जब हमें बेस 1 मिले, इट्स ऑलमोस्ट 24,044 और 23,991 का एज ए डे ट्रेडर इस क्लस्टर को बाय करना है। अपर थ्रेश होल्ड पॉइंट जो कि कल था करीब करीब 24,077, 119, आज के लिए आशीष वो है RS1। वो क्या है? 24,171, 24,216। यानी अगर आपने कल के ट्रेड कैरी करे हैं या फिर ड्यूरिंग द ट्रेड आप ट्रेड पे राइट कर रहे हैं, बाय हेड्स, इस जोन में आके अपने ट्रेड्स को चेक कीजिए। ये ट्रांजिशन प्रोसेस है निफ्टी के लिए, लाइफ अबव 24,200। अगर इस क्लस्टर में फंस रहा है, प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, ये टफ जोन है। और अगर 24,216 पार हो रहा है, दैट मीन्स निफ्टी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को नई ट्रेजेक्ट्री के लिए, जिसके लेवल्स हैं 266, 292 एंड 313। ऐसे अप्रोच कीजिए। की ड्राइवर अभी भी निफ्टी आईटी रहेगा। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अगर आप पिरामिड्स की प्लेसमेंट को देखें
तो 53,000 पे अभी भी सबसे बड़े कॉलाइटर्स परसिस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट एक चीज है कि 52,500 पे, 52,300 पे, 400 पे और इवन 52,000 की स्ट्राइक पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, जो कि कल के लोवेस्ट क्लस्टर थे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, टिल द टाइम ये 53,000 का जोन नहीं कट रहा है और ड्राइविंग फोर्स सिर्फ HDFC बैंक है, फोकस ऑन बाइंग डिप्स। क्या है वो? लेके आइए स्क्रीन पर। वो लेवल है, स्क्रीन पर आएगा, और वो है बेस 1 52,310 और 52,020। बेस्ट ट्रेड जो होगा ना आशीष, वो इसी ट्रेजेक्टरी में होगा बाय ट्रेड का। और जो भी ट्रेड्स आप इस क्लस्टर में पिक करें उनको RS1 की ट्रेजेक्टरी में बुक करना है। और वो जोन्स क्या है? वो है 52,873, 978 और 53,081। बैंक निफ्टी का ट्रेड यही है। एक और बात बस लास्ट करूंगा, 53,081 के ऊपर निकलने के लिए मात्र HDFC बैंक से काम नहीं चलेगा, उसके बाद ब्रेथ विद इन बैंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका क्लस्टर 267, 376 और 53,509 का खुलेगा। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज हमारा मंगलवार का अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए आज के साथ।